अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आवाज़ आ जाती है जी। मैंने खुद ही म्यूट किया हुआ था क्योंकि मैं वेट कर रहा था ताकि तमाम मेंबर्स आ जाएं। अभी 80 मेंबर हो गए हैं। एक दो मिनट के लिए और वेट करते हैं। 100 मेंबर की कैपेसिटी है हमारी जूम मीटिंग की। जो पहले 100 मेंबर्स आ गए वो इंशाल्लाह क्लास अटेंड करेंगे। सो जस्ट 1 और 2 मिनट्स वेट। जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं। तनवीर अहमद, फोर स्टार ट्रेनिंग अकेडमी का सीईओ। बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाता रहता हूँ और फिर काफ़ी अच्छी कम्युनिटी जो कि मेरे पास आ गई है। ऑलमोस्ट 600 बंदा था जो कि चाह रहा था कि हम बेसिक कोर्स जो है ना वो करना चाह रहे हैं, बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं। तो उसमें से ये हमने अरेंज किया है आज मीटिंग का कि इसमें जूम पे 100 मेंबर जो है ना वो सिर्फ आ सकते थे। तो वो आ गए हैं। चलो बात को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बेसिक से बिल्कुल हर एक चीज़ जो है ना वो गाइड करूंगा। तो एक तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल बेनिफिटेबल होगी है कि आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे आपसे ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे, ना ही आपको कोई ब्लैकमेलिंग करेगा, ना ही आपसे फंड लिया जाएगा, ना ही आपसे कोई फीस ली जाएगी ट्रेडिंग के हवाले से, सीखने के हवाले से। ठीक है। तो सिर्फ ये है कि जितना हमारे पास टाइम होता है, जो हमारी टीम है उसके पास टाइम होता है, तो उस हिसाब से आपको हम डील और सिखा सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा पर्सनल में ये चीज़ें जो हैं जितनी भी हैं, ये हम किसी को गाइड नहीं कर सकते। हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। उसकी वजह वजह ये है कि 500-600 लोगों को कोई एक बंदा डील नहीं कर सकता। और ये सीखने और सिखाने का अमल मैसेजेस पे नहीं होता। ठीक है। तो आप डिफरेंट कंट्रीज से हैं, सॉरी डिफरेंट सिटी से हैं। ठीक है। तो इसमें आपको हम फेस टू फेस भी नहीं सिखा सकते। सो ऑनलाइन आपने तहम्मुल मजाजी से आपने इस चीज़ को जो है ना वो चेक करना है कि आपने जो भी चीज़ें सीखनी है क्लास में सीखें। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देखें, बार बार उसको चीज़ों को सीखें, देखें। ठीक है। और इनके अबाउट अगर कोई क्वेश्चन होता है तो क्लास में ही आंसर क्वेश्चन का सेशन हमारा होता है। तो आप क्लास में आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस प्रॉब्लम है। मुझे मैसेजेस में कंफर्म कर दें कि मेरी जो आवाज़ है वो आपको क्लियर आ रही है। जी। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल। काफ़ी सारे मैसेज आ गए हैं जी कि आवाज़ क्लियर है। ठीक है। अच्छा, जिन जिन दोस्तों का कुछ आवाज़ का इशू है ना उनका मेरे ख्याल में कुछ नेट का इशू होगा, सर्विस का इशू हो सकता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी नेटवर्क का कहीं पे ठीक है, सिटीज़ एरिया में तो बिल्कुल ठीक है, विलेज एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो दैट्स वाई आप अपने नेटवर्क को कोशिश करें बेहतर बनाएं। ये बार बार चीज़ें आपको सीखने के लिए नहीं मिलेंगी। ना ही कोई किसी के लिए इतना फ्री टाइम निकालता है कि आपको बार बार ये चीज़ें सिखाई जाए। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे चलें, ये आपके लिए सहूलत है कि हम डेली बेसिस पे एक क्लास करते हैं। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन की हमारी क्लासेस होती हैं जो कि बेसिक मैं ब्रीफ करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी चल रही होगी, सारे दोस्त देख रहे होंगे। उनके लिए इंतहाई माजरत ये है कि मैं जितनी भी वीडियोस आपको अपलोड करता हूँ वो सिर्फ बेसिक नॉलेज की करता हूँ, आगे की मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा अभी। टाइम बहुत शॉर्ट होता है और उन वीडियोस को बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो उसके लिए मैं माजूर, क्योंकि बार बार लोग मैसेज करते हैं यूट्यूब में, नीचे लिंक पे कमेंट भी करते हैं कि सारी ये तो फिर पुरानी मतलब बेसिक से ही आप सिखा रहे हैं, आगे क्यों नहीं सिखाते। तो आगे की ना हमारी स्ट्रेटजीज क्लासेस चल रही होती हैं, वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगी, लेकिन वो आपको लाइव लेनी पड़ेगी। उनकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो यूट्यूब पे नहीं होती। ठीक है। मेन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपने चैनल को ग्रो करूं या मैं चैनल के चक्करों में पढूं। तो वो मेरी एक अपनी राय है कि मैं उस पर अभी टाइम नहीं दे रहा। तो आपकी सहूलत के लिए जस्ट मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ कि जो बेसिक बिल्कुल भी नहीं जानते ट्रेडिंग के हवाले से वो ये सीख जाएं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही यही आती है कि जी बेसिक स्टार्ट कहाँ से करना है, इसको हम कहाँ से देखेंगे, क्या मतलब इसके स्टार्ट पॉइंट क्या है, कहाँ से हम इसको चीज़ों को जो है ना ऑब्जर्व करेंगे, हम इसका जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से लेंगे, कौन सा एप्लीकेशन पहले इस्तेमाल करेंगे, कौन सी जो चीज़ें हैं वो हम इसको पहले चेक करेंगे। ठीक है। अब आपके सामने ये एक जो है ना वो एप्लीकेशन ओपन है।
ठीक है, मेटाट्रेड 5 के हवाले से इसका नाम मेटाट्रेड 5 है। तो ये जस्ट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कि इसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, इस पे ट्रेड करने के लिए आपको एक तो रियल अकाउंट बनाना पड़ता है जब आप रियल में ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब रियल अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर में बना सकते हैं। ब्रोकर के बारे में आपको बता दूं, आपने सुना होगा। ठीक है, ब्रोकर जस्ट मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि ब्रोकर थर्ड पार्टी होती है जो आपके फंड को मैनेज कर रही होती है। मैनेज से मुराद ये नहीं है कि आपके फंड से जो है ना वो मतलब वो भी ट्रेड कर रही होती है, ऐसा नहीं है। वो बस जस्ट आपके फंड जो है ना वो ट्रेडिंग की दुनिया में जो है वो लेके आती है। जैसे कि आप अगर किसी ब्रोकर में डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका फंड ब्रोकर में पड़ा होता है। ठीक है, ट्रेडिंग की दुनिया में डायरेक्ट नहीं जाता। तो इसकी वजह ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है डिजिटल दुनिया में, गोल्ड को बाय करना है, तो गोल्ड आप फर्ज करें गोल्ड आपने बाय करना है अमेरिका से, तो आप अमेरिका जाके गोल्ड नहीं बाय कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में किसी ब्रोकर के साथ। तो आपके जो पाकिस्तानी पैसे हैं वो डॉलर में कन्वर्ट होके आपके वॉलेट में आ जाएंगे, ट्रेडिंग वॉलेट में। उधर से आप बाइंग और सेलिंग वर्ल्ड लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक फीस जो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप खुद जाएंगे, जाहिर सी बात है, अब अमेरिका जाके तो आप चीज़ बाय सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खुद अगर जाएंगे भी तो आप फर्ज करें आपने 5 लाख का गोल्ड बाय करना है, तो आप वो 10-12 लाख लगा के जाएंगे ना। ठीक है, तो ऐसा है कि आप ब्रोकर जो है ना वो नॉर्मल सी फीस चार्ज कर रहा होता है आपके ट्रेडिंग को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल मैं देने लगा था, वो बात कहीं और भी चली गई। फॉर एग्जांपल आपने किसी टाउन से कोई प्लाट लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई घर लेना है। ठीक है, तो बीच में आपको अक्सर इस फील्ड में ब्रोकर मिलेंगे जो कि आप आपको आपका सौदा वगैरह करवाएंगे, आपकी डील करवाएंगे, लेकिन बीच में से अपनी कमीशन चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट आपका मालिक के साथ एक्सेस नहीं है, तो आपको जाहिर सी बात है ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा। सेम एज इट इज ये भी चीज़ ऐसी है कि आपने ट्रेडिंग की दुनिया में है ना, तो ब्रोकर का सहारा आपको लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब जैसे कि फर्ज करें बाइनांस है, बाइनांस कोई खुद जो है ना वो मतलब मालिक नहीं है हर चीज़ों का। बाइनांस भी एक प्लेटफॉर्म है आपके पास। जस्ट समझ लें कि एक ब्रोकर है, एक एक्सचेंज है, आपके फंड को उसने आपको वैलेट बना के दिए हुए हैं, आपने फंड उधर रखा हुआ है, तो आप उसमें से करेंसीज बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स वाई इस वजह से इसको हम ब्रोकर ही कहते हैं। जो कि हमारी फॉरेक्स फॉरेक्स से मुराद में मैं आपको शॉर्ट सा, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा सेशन होता है आधे घंटे का। तो आधे घंटे में मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाए आपके लिए वो मैं कर सकूँ, तो वही मैं करूँगा। अब फॉरेन फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है वो फॉरेन करेंसी से निकला है कि फॉरेन करेंसी कौन सी होती है कि जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, यूरो में, डॉलर में। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की दातें भी इसमें आती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है। ठीक है, और इस तरह का मतलब सिल्वर है, और ऑयल है, ये भी एक धात है। मतलब क्राउड ऑयल, जिस तरह फर्ज करें पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्राउड ऑयल बाय करती है, अमेरिका से करती है, कहीं से भी करती है, सेम एज इट इज वहाँ यहाँ पे भी आप उसी सेम रेट, जो रेट वहाँ पे चल रहा होता है आलमी मंडी में, तो उसी रेट पे आप यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हो। अब गोल्ड का अगर हिसाब लगाएंगे तो गोल्ड अभी आप सराफा बाजार में जाएं, 2 लाख समथिंग रेट पर तोला होगा। तो 2 लाख या एक तोला आप बाई करते हैं, वो 2 लाख का फॉर एग्जाम्पल बाई करते हैं, तो आप अगले ही दिन जब सेल करने जाएंगे तो वो आपका 20-25 हज़ार कम से कम आपकी ये कटौती हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट शेप्स में। तो ऐसी सूरत में जो है ना वो अब आप उसमें तजारत तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2 लाख की चीज़ ले रहे हो और अगले ही दिन आप बेचो तो वो 1,75,000 की बिके, तो आप ये ताजर या आप ट्रेडर तो नहीं है, फिर आप तो खसारे में जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 लाख का गोल्ड बाय करें तो आपको नॉर्मल सी फीस बाय करनी, सॉरी, पे करनी पड़ती है। हज़ारों में नहीं, सिर्फ सैकड़ों में, सिर्फ हंड्रेड्स में पे करनी पड़े। फर्ज करें आपने यहाँ से $1 या $10 या $20 या $50 या $100 की आपने अगर ट्रेड लगाई है, तो उसमें नॉर्मल सी फीस कट हो रही होगी सेंट्स में। ठीक है। अच्छा, तो ये आपको जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है कि अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम फॉरेन करेंसीज या फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही हो रहा है। क्रिप्टो आपने सुनी होगी, बाइनांस
मैं उसको प्रेफर भी नहीं करता किसी को कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करें। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो मैनिपुलेशन बहुत होती है। पाकिस्तानी वहाँ बस ये देखती है कि हाँ अब कॉइन ऊपर जा रहा है तो इसको बाय कर लो। लेकिन वो ऊपर जा चुका होता है जितना जाना है, फिर आपका जो है ना वो खसारे वाले टाइम होता है। सो भागती हुई मार्केट को ना पकड़ा करें अगर कोई बंदा। सो इस वजह से मैं बाइनांस से जो है ना वो लोगों को मना करता हूँ, क्योंकि वो उसकी फिजिकल एक तो वैल्यू नहीं है, ठीक है, और बैकएंड पे उसको कंट्रोल करने वाले बंदे जो है ना वो बंदे ही हैं। मतलब वो 10 बंदों की टीम है, 20 की है, 50 की है, 100 की है। लेकिन फॉरेक्स एक्सचेंज में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो जो चीजें हैं वो ओरिजिनल है, दुनिया में फिजिकल मौजूद है। जो यहाँ पे रेट होगा वही आपको दुनिया में रेट मिलेगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी ना, यहाँ पे जिस चीज का फर्ज करे गोल्ड का जो यहाँ पे रेट है वही फिजिकल मार्केट में, वर्ल्ड लेवल पे मार्केट में भी वही रेट होगा। जो डॉलर का यहाँ पे रेट होगा वो भी वहां पे भी वही होगा। और जो भी सिल्वर का या जो भी आप चीज जिसके शेयर्स भी आप खरीद रहे होंगे तो सेम एज इट इज मार्केट में उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, मार्केट के हिसाब से सारा कुछ चल रहा होगा। जिस तरह हम फिजिकल चीजें देखते हैं सेम उसी तरह ही रेट यहाँ पे भी है। तो इसमें मैनिपुलेशन यानी हेरा फेरी का सवाल जो है ना वो पैदा नहीं होता। हो सकता है किसी लेवल पे हो रही हो, लेकिन कितनी हो जाएगी? अब गोल्ड 2 लाख से सीधा 1 लाख पे तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि बिटकॉइन देखा आपने पिछले सालों में, 2-3 सालों में वो इतना गिरा, 2 सालों में। मतलब 70,000 80,000 डॉलर का जो एक बिटकॉइन था वो 15,000 डॉलर पे आ गया। ऑलमोस्ट 15 16 या 17,000 डॉलर पे। तो ये एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है, वो बड़ी हेरा फेरी है ये। तो इस वजह से मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करें या आप वहाँ पे ट्रेड करें। तो आज आते हैं आपके सॉरी आज के सब्जेक्ट की तरफ। ये एक मैंने एप्लीकेशन खोला हुआ है MetaTrader 5, यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। वैसे तो मैंने अभी सेटिंग अपने हिसाब से की हुई है, मैं इनको ज़रा डिलीट कर लूँ फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। ये एक एप्लीकेशन जिस पे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। अब इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको गूगल क्रोम पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च करना है MT5, ठीक है, APK डाउनलोड, ठीक है। तो ये आपने सर्च कर लेना गूगल से और ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी APK कम्बो, ठीक है। ये जो नजर आ रही है ये वाली, इस वेबसाइट पे आपने क्लिक कर लेना है और आपके पास ये सामने एप्लीकेशन पड़ा होगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास इस तरह ये ओपन होगा ऐसे, ठीक है। अब ऐसे जब ये ओपन होता है तो आपके पास ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, इनको आप थोड़ा समझना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं फिर वही कहूंगा कि ये बेसिक वाले बंदों के लिए क्लास होती है। काइंडली जो ट्रेडर हजरात हैं हमारी स्ट्रेटजी क्लास अटेंड किया करें, ठीक है, जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, ताकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, उनका टाइम भी बच जाए। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी बेसिक क्लासें बार बार लें। बेसिक क्लासें वही लेगा जो कि बिल्कुल जीरो से है, ठीक है। मेरी जो कोशिश है, सबसे ज्यादा जो मेरी कोशिश यही है कि बेसिक से लोगों को गाइड किया जाए, ताकि उनको बेचारों को पता चल जाए कि हम इस फील्ड से कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, नुकसान से कैसे बच सकते हैं। तो वो एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि आपने आपको आप कुछ लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कुछ आए होंगे, तो प्यारे भाइयों, आपने कभी भी किसी भी बंदे को अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं देनी, कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन नहीं करनी। किसी भी लालच में आके आपने पैसे कहीं भी नहीं लगाने, ठीक है। कोशिश करें स्किल्स को सीखें। यहाँ पे आप मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप मेरी ये क्लासेस अटेंड कर जाएं और हमारी स्ट्रेटजी कोर्स भी कंप्लीट कर जाएं तो आफ्टर दैट एंड पे आपका जो रिजल्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे। हमारे काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं क्लासेस के बाद, मुकम्मल कोर्स करने के बाद। अगर फर्ज करें हमारी सारी टोटली क्लासेस आप ले लेते हैं तो आफ्टर दैट आप 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड शुरू कर देते हैं, मंथली आपको कम से कम 30,000 रुपया मंथली आपको बचेगा, ठीक है, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक वो ट्रेड करते हो तो। लेकिन अगर आप अपनी मर्जियाँ या कोई गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, तो गैम्बलिंग से मुराद जुआ वाला सिस्टम अगर आप करते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा कि आपने बिल्कुल लीगल सिस्टम से आपने कैसे ट्रेड करनी है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, रिस्क मैनेज डेली कितनी निकालनी है, ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। फिर मार्केट को ऑब्जर्वेशन कैसे, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, ठीक है, न्यूज़ वगैरह का सिस्टम कैसे चेक करना है, ये सारा आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन आपने बस जुड़े रहना है हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको जरूर मजा आएगा। अच्छा, ये एप्लीकेशन आपने जब इंस्टॉल कर लिया तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सारा नजर आ रहा होगा। ये कोएट्स है, कोएट्स में आपके पेयर्स होते हैं जिनमें आप ट्रेड करनी होती है। पेयर से मुराद ये फर्ज करें ये जो पेयर है ये यूरो USD का है, यानी यूरो करेंसी, यूरो USD जो करेंसी है ना, ये
उसका पेयर है, ठीक है। कोई भी अकेली करेंसी जो है ना वो कभी भी ट्रेड नहीं होती किसी अकेली करेंसी में। हमेशा उसके साथ उसका पेयर जरूर होता है कि ये किसके वर्सेस में चल रही है। तो अगर तो ये देखें यूरो यूएसडी है, तो यूएसडी का रेट और यूरो का रेट आपस में अप डाउन होता है, तो इनकी वैल्यूज भी अप डाउन होती हैं। और एक्स ए यू ट्रेडिंग की दुनिया में आपके लिए लफ्ज जो है वो न्यू होगा। एक्स ए यू गोल्ड को कहते हैं, ठीक है। एक्स ए यू यूएसडी, ए यू डी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। और ये जापानीज करेंसीज में कुछ पेयर्स हैं, इसको मैं चलो डिलीट कर देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक हो गया। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे इस पेयर में, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। अब जब आप डेमो अकाउंट बनाते हैं ना, यहाँ पे मैं दोबारा आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जब आप डेमो अकाउंट बनाते हैं तो ये गोल्ड नहीं आ रहा होगा, एक्स यू नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आपने प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ से आपने एक्स यू सर्च कर लेना, ठीक है। एक्स यू यूएसडी, तो ये आपने सर्च कर लेना, तो ये आ जाएगा। क्योंकि अभी ये क्यों नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि ऑलरेडी पेयर आपका एडेड है, ठीक है। तो इसको हम बैक करते हैं और जाते हैं आगे। आप आज के हम लेक्चर की तरफ कि आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास चार्ट पे मैंने क्लिक कर लिया, चार्ट आ गया, ठीक है। अब चार्ट पे आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं। एक कलर कैंडल्स का रेड है, एक ग्रीन है। अगर मार्केट अप जाएगी तो कैंडल ग्रीन बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और मार्केट अगर नीचे आती है तो कैंडल जो है ना वो रेड में बनना शुरू हो जाएगी। सिंपल सी बात ये अब आपको नजर आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो ऊपर है चीजें, ये सेल का बटन है, ये बाय का बटन है। आप इस दुनिया में, इस ट्रेडिंग की दुनिया में, फील्ड में, आप सेल में भी पैसे निकाल सकते हैं और बाय में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि गोल्ड का रेट गिरने वाला है तो आप गोल्ड को सेल कर देंगे, तो आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड का रेट चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है या जाएगा, तो आप उसको बाय करेंगे, ठीक है। तो इस पे आपने ज़रूर जो है ना वो चेक करना है इन चीज़ों को। तो अभी जो है वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है, ठीक है। अभी ये कैंडल्स हैं, ये जस्ट इमेजिन ये आपने करना है अभी, क्योंकि हम परफेक्ट चीज़ें आपको बताएंगे तब जब आपको आप हमारे साथ चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हर क्लास में अब भी फर्ज करें आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। ये मैंने बाय का बटन प्रेस किया और ये मैं फिर आ गया ट्रेड में, ये ट्रेड में। अब मैं ट्रेड में आ गया, तो ये जो मैंने ट्रेड बाय की लगाई थी, ठीक है। तो इसमें मुझे नफा या नुकसान यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो, ठीक हो गया। अब इस ट्रेड को क्लोज कैसे करना है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करके रखते हो तो आप क्लोज भी कर, जैसे कि फर्ज करें आपको लग रहा है कि मुझे जो प्रॉफिट आ गया, तो इसके ऊपर क्लिक करके रखें। ये क्लोज पोजीशन लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे। क्लोज पोजीशन पे क्लिक की, उसके बाद ये फिर क्लोज विद प्रॉफिट या लॉस जो भी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ट्रेड होगी क्लोज, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ हिस्ट्री में, आज की हिस्ट्री में, यानी पर सॉरी वन डे में या टू डे में आ जाते हैं हम। ये एक मैंने ट्रेड लगाई ये, और इसमें मैंने $33 का प्रॉफिट निकाला, यही हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये हिस्ट्री का भी आपको पता चल गया और ये ट्रेड का भी आपको पता चल गया कि ट्रेड में वो एरिया होता है जहाँ पे आपकी ट्रेड चल रही होती है, ठीक है। अब ये आपकी जो है ना वो मार्केट है कि आपको अपने आइडिया लगाना होता है बाइंग में सेलिंग में, ठीक है। ये बाई की ट्रेड मैंने यहाँ से लगाई थी, अगर मैं यहाँ से सेल का बटन दबाता हूँ तो ट्रेड जो है ना वो सेल की एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है ना ये ट्रेड होगी सेल की एक्टिव। अब यहाँ पे मार्केट अगर नीचे जाएगी या गोल्ड की प्राइस नीचे गिरेगी तो तब मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये ट्रेड चल रही है बाइंग और सेलिंग की, जो भी इसमें नफा नुकसान चल रहा है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करके रखता हूँ, इसको क्लोज करने के लिए आपने क्लोज पोजीशन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज विद प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका है वहाँ पे आपने ओके कर देना। हिस्ट्री में आपको चेक करेंगे तो आपको ये ट्रेड नजर आ रही होगी कि जो हमने अभी सेल वाली ट्रेड भी प्रॉफिट में काटी, और सॉरी बाय वाली ट्रेड भी हमने प्रॉफिट में काटी, और सेल वाली ट्रेड भी हमने प्रॉफिट में क्लोज की। आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो $54, ठीक है। सेम इसी तरह ही ओरिजिनल मार्केट वर्क करती है, बस उसमें आपका बैलेंस जो होता है ना वो आपका रियल होता है। यहाँ पे जो बैलेंस है वो डेमो में है, ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। जब आप अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे या इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, तो आपको डेमो के लिए ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट $10,000 आपको मिलेगा डेमो के लिए। तो आपने डेमो ट्रेड पे जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आपको हम रिकमेंड करेंगे कि अब आप ओरिजिनल चीजें या ओरिजिनल अकाउंट बना लें या डिपॉजिट कर लें, तब आप डिपॉजिट कर लेंगे, ठीक है।
अब ये जो चीज सेंटर में आपको नजर आ रही है 0.2 लिखा हुआ है, 0.2 से मुराद ये है कि 0.20 यानी कि ये $20 की लॉट थी, यानी मैंने मार्केट में कितने डॉलर इन्वेस्ट किए थे? 20। लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है 0.05 से, बस इससे ज्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है? 0.05 से आपने प्रैक्टिस करनी है। आप बाई की ट्रेड लगाते हैं या आप सेल की लगाते हैं, ठीक है? आपने 0.05 से ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया? ये देखिए, ये मैं बाई की ट्रेडिंग लगा रहा हूँ बार बार, ठीक है? ये इस तरह आप एक ही टाइम में दो तीन चार ट्रेडें भी ओपन कर सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है? ये इधर से। अब हम अगर आते हैं ना तो उसमें ट्रेड हिस्ट्री में, सॉरी ट्रेड में आते हैं, तो यहाँ पे मेरी जितनी भी ट्रेडें हैं वो नफा में या नुकसान में जितनी भी चल रही है ना, वो यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी, ठीक है? ये ट्रेडें जितनी भी हैं सारी आपको, इनका जो कैलकुलेशन है इनकी, ठीक है? ये देखें यहाँ पे, ये टोटल सारी ट्रेडों की ये कैलकुलेशन आ रही है, ये वाली। ठीक हो गया? ये जितनी भी ट्रेडें चल रही हैं इनकी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ। जी। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि ये आपको जो है ना वो टोटल ट्रेडिंग जितनी भी आपकी ट्रेडिंग चल रही है उनका ओवरऑल माइनस प्लस करके जो भी आपको बच रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से आप जो है जितनी भी ट्रेडें आप ओपन करेंगे आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा, अभी एक और चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ कि पहले मैंने एक जो ट्रेड क्लोज की ना वो मैनुअल क्लोज की, यानी इसके ऊपर क्लिक करके रखा, ठीक है? क्लोज पोजीशन पे जाके तो मैंने यहाँ से क्लोज विद लॉस यहाँ पे किया है। अब आपको एक इसका फीचर बता देता हूँ कि आप अगर सारी की सारी इकट्ठी ट्रेडें जितनी भी हैं सारी क्लोज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? वो यहाँ पे इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखें, ये तीन डॉट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्लोज ऑल पोजीशन, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं क्लोज ऑल पोजीशन करूंगा तो सारी की सारी मेरी पोजीशन जितनी भी हैं यहाँ पे, जितनी भी ट्रेड लगी हुई है सारी क्लोज हो जाएंगी, ठीक है? और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्लोज लॉसिंग, यानी कि लॉस वाली जितनी पोजीशन है तो वो अगर मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ तो वो सिर्फ लॉस, जिन ट्रेड में लॉस हो रहा होगा ना वो सिर्फ क्लोज होंगी। और अगर ये देखें अभी एक दो ट्रेड अगर प्रॉफिट में आती है तो फिर ये ऑप्शन आपको प्रॉफिट वाली ट्रेड पे भी मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ये देखें, ये क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशंस। अगर आप प्रॉफिट वाली ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट वाली ट्रेड क्लोज करने की ऑप्शन भी अवेलेबल होगी, ठीक है? तो ये आपकी सहूलत के लिए, जस्ट आप एक क्लिक पे आप सारी ट्रेडें क्लोज भी कर सकते हैं, एक क्लिक पे आप प्रॉफिट वाली की ट्रेडें भी क्लोज कर सकते हैं, एक क्लिक पे आप लॉस वाली ट्रेड्स भी आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है? अब इस पे और कुछ मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे समझाने वाली कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। मैंने जस्ट आपको आज बताया कि एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कैसे करना है, आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, और इसमें आपने डेमो कोड बना के प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है? अभी आपके लिए जो होमवर्क है वो जस्ट यही है कि आपने सिर्फ यही देखना है कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है और ट्रेड क्लोज कैसे करनी है, ठीक है? जस्ट आपको नफा और नुकसान कोई भी होता है वो मैटर नहीं करता। $5-10 में जब नुकसान हो जाए यहाँ पे तो आपने ट्रेडिंग काट देनी है और आपने ट्रेड जो है ना वो नई लगा लेनी है, या नुकसान हो या प्रॉफिट हो, ठीक है? तो आपने ट्रेडिंग बस लगानी है, ट्रेडिंग क्लोज करनी है। अब एक तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया मैनुअल। आप अगर मैनुअल इसको ऑपरेट कर रहे हैं ट्रेडों को, ठीक है? लेकिन अगर आपको आपने इसमें ऑटोमेटिक ट्रेडिंग क्लोज करनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मैंने ट्रेड लगाई है, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ, ये सबसे नीचे वाली ये वाली ट्रेड, ये ऑटोमेटिक ट्रेड कैसे क्लोज करनी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करके रखा, मॉडिफाई पोजीशन ये वाली, ठीक है? मॉडिफाई पोजीशन में गए, मॉडिफाई पोजीशन में ये है टीपी और ये एसएल। टीपी मतलब क्या होता है कि टेक प्रॉफिट, और एसएल मतलब क्या होता है स्टॉप लॉस, ठीक है? ये है हमारा टीपी और ये एसएल। एसएल मतलब कि मैं कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ इस ट्रेड में वो मैं लगा दूंगा, ठीक है? और मैं कितना प्रॉफिट बर्दाश्त कर सकता हूँ या मैंने कितना प्रॉफिट लेना है तो वो मैं यहाँ पे सेटिंग कर लूंगा। उसकी सेटिंग कैसे आपने करनी है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। ये आपने बाय किया है 0.05, यानी $5 की ट्रेड आपने बाय में लगाई हुई है, और आपकी प्राइस कितनी है, बाइंग प्राइस 2019.42। इसमें सिर्फ मैं $1 का इजाफा कर देता हूँ या $2 का कर देता हूँ कि क्योंकि ये बाई की ट्रेड है, 2020.42 पे जाके मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज होनी चाहिए, ये मैं चाह रहा हूँ, ठीक है? 2020.42, ठीक है? अब और नुकसान में अगर जाए तो 2000
18.42, ठीक है। ये करके मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने $1 प्रॉफिट का इसमें ऐड कर दिया, $1 नुकसान का ऐड कर दिया। अब टोटल ट्रेड मेरी कितनी है? $5 की, ठीक है। ये वाली नीचे वाली जो ट्रेड है, $5 की मैंने ट्रेड लगाई है। अब गोल्ड $1 ऊपर जाएगा तो मुझे, क्योंकि बाय की ट्रेड है, $5 प्रॉफिट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और अगर गोल्ड $1 नीचे जाएगा तो मुझे $5 का नुकसान होगा, ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना वो नुकसान में क्लोज हो जाएगी। Sorry। तो ये टीपी और एसएल लगाने का ये फायदा होता है कि आप बिल्कुल अ, अ, तसल्ली से जो है ना वो ट्रेडर लगा के छोड़ दें। थोड़ा सा नुकसान अगर होता है, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा। प्रॉफिट होता है तो वो भी आपके टारगेट के मुताबिक प्रॉफिट में जब जाती है ट्रेड, ठीक है, तो आप प्रॉफिट में आपकी ट्रेड जो है ना वो क्लोज हो जाती है और आप नेक्स्ट ट्रेड का प्लान कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ। ये ग्रे लाइन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अब ग्रे लाइन में जो है ना वो टीपी और एसएल आपको नजर आ रहा है। एक तो ये ग्रे लाइन है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। ये एसएल वाली ग्रे लाइन है, अगर मार्केट इसको टच करेगी तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, यानी नुकसान में ट्रेड कर देगी। और एक ग्रे लाइन इस इनके दरमियान में है, क्योंकि वो नजर नहीं आ रही, काफी सारी ट्रेड हमने ओपन की हुई है ना, इस वजह से। मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अगर इसको मार्केट टच करेगी तो हमारा जो है ना वो टीपी हिट हो जाएगा, ठीक है। अब टीपी अगर हिट होता है तो हमारी जो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, हिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी ट्रेड, ठीक है। तो ये ट्रेड चल रही है जी, ऑलमोस्ट ये नीचे वाली। किसी भी टाइम इसका टीपी या एसएल हिट हो सकता है, या ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो सकती है। तो ये तरीका था आपको बताया मैंने कि ट्रेड लगाने का तरीका और ट्रेड क्लोज करने का तरीका। हाँ, इसमें एक तो चीजें आपको मुश्किलात का सबब बनेगी। ये बटन आपको नहीं शो हो रहे होंगे, ये वाले। अगर ये यहाँ पे शो नहीं होते तो आप इस ऑप्शन से इनको लेके आ सकते हैं, इस ये वाली जो ऑप्शन है, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें बाइंग और सेलिंग वाले बटन चले गए। अब दोबारा यहाँ पे इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो वो आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखें जी, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई हुई है। ये देखें नुकसान में हुई है ये वाली, जो $5 की ट्रेड, इसका एसएल हुआ है, ठीक है। यानी कि ये ऑटोमेटिकली ही ट्रेड हमारी क्लोज हुई है, हमने की नहीं है। तो ये होता है फायदा कि टीपी और एसएल लगाने का। बाकी मैंने आपको फीचर इसका एक बताया था कि सारी की सारी ट्रेडिंग कैसे क्लोज करनी है। ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लोज ऑल पोजीशन पे जाएंगे, ये ठीक है। क्लोज ऑल पोजीशन पे जाएंगे तो ये सारी की सारी ट्रेडिंग क्लोज हो जाएंगी। डेमो में ये होता है कि कभी होती है कभी नहीं होती, क्योंकि ये होता है कि सर्वर इसका स्लो होता है जरा ट्रेडिंग क्लोज करने का। जब आप ओरिजिनल में करेंगे तो ये सारी चीजें आपको सही समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारी सारी ट्रेडिंग क्लोज हो गई है। मैं टीपी और एसएल का आपको दोबारा बता दूं ताकि आपको सही समझ आ जाए। जैसे कि फर्ज करें ये मैंने ट्रेड लगाई है एक बाई की, ठीक है। अब इसके अंदर हमने टीपी और एसएल कैसे लगाना है। ट्रेड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ मैंने इसके ऊपर प्रेस करके रखा मॉडिफाई पोजीशन। मॉडिफाई पोजीशन में मैंने क्या किया कि अब हमने इसको टीपी लगाना है और एसएल लगाना है ताकि ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए। 2019.08 पे मैंने इसको बाय किया, ठीक है। अब 2000 मैं इसको टीपी लगा देता हूँ जी 2020 पे, और अशारिया हम वही 0.08 कर देते हैं। और एसएल लगा देते हैं जी हम 18.08। अब $1 का डिफरेंस इसमें भी मैंने डाला। आपने भी $1 या $2 का डिफरेंस इसमें डालना, ताकि जल्दी जल्दी आपकी टीपी और एसएल हिट हो, आपको पता चले कि बाकी मार्केट जो है ना वो इस तरह करती है कि बाकी हमारी ट्रेडें जो है ना वो क्लोज होती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। ट्रेड लगाने का तरीका मैंने आपको बताया, ट्रेड में टीपी और एसएल लगाने का तरीका मैंने बताया। इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब तक आप करते रहेंगे ये चीज़ें आपको सीखने को बहुत कुछ देंगी, और आप इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अभी हम आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं शॉर्ट से टाइम में। कोशिश यही कीजिएगा कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी दोस्त हैं क्लास में, वो क्वेश्चन इस हवाले से करें कि क्लास के हवाले से हों, ठीक है। आउट ऑफ क्लास क्वेश्चन ना हो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, ठीक है। जो आज मैंने सिखाया है उसी के अबाउट आप क्वेश्चन करेंगे, उसी के अबाउट हम इंशाल्लाह बात करेंगे, आपको बेहतर गाइड करूंगा मैं। सो जो भी दोस्त क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, हैंड राइज करेंगे, ठीक है। मैं उसका माइक जो है वो अनम्यूट करूंगा, तो उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जी सफीना, आपका कोई क्वेश्चन?
अ, कोशिश करें कि माइक का अपना, जब आप अनम्यूट करते हैं तो शोर ना हो, ताकि आप इजीली क्वेश्चन कर सकें और तमाम दोस्त जो है ना, वो तमाम मेंबर्स कुछ ना कुछ सीख सकें। जी, आपका कोई क्वेश्चन? AR लिखा हुआ है, AR। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने वो कलर्स के बारे में पूछना था, मुझे कलर्स की समझ नहीं आई। बाकी सारा समझ आ गया। वो कैंडल्स की। नहीं, कलर्स मतलब वो रेड वाला और ब्लू वाला और ग्रीन। मतलब ट्रेड में रेड और ग्रीन शो हो रहा था और ऊपर रेड और ब्लू शो हो रहे थे जहाँ पे डॉलर्स का रेट लिखा हुआ था। अच्छा, चले मैं गाइड कर देता हूँ। जी, तनवीर खान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने जो अभी वो रेशियो फिक्स की, वो उसका हमें समझाएं कि हम कैसे फिक्स करेंगे। जी ठीक है, वो मैं एक दफ़ा आपको गाइड कर देता हूँ, फिर भी समझ ना आए तो ये रिकॉर्डेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जुहेब अख्तर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं तो बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? जी ठीक है, मैं गाइड कर देता हूँ। आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे आगे चल रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे क्या कुछ, कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या कितनी पैसों से हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप डिपॉजिट इसमें पाकिस्तानी 6,000 रुपया कर सकते हैं जैज़ कैश बैंक से, ठीक है। और अगर आप डॉलर के जरिए करना चाह रहे हैं, डिफरेंट वे होते हैं बाइनांस वगैरह से, तो आप वहाँ से 30-32 डॉलर मिनिमम। लेकिन सजेशन मैं आपको ये करूंगा कि जब भी आपने स्टार्ट करना है, कम से कम $100 से करें, ताकि आपको जो है ना, आपको रिस्क और रिवार्ड रेशो की आपको समझ आ सके। मनी मैनेजमेंट जो है ना, उसके साथ आप ट्रेड करें ताकि आपका नुकसान कम हो। जी, जिनके असल में क्वेश्चन हो गया वो काइंडली हाथ हटा दें, ताकि मुझे असल में कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं कौन कौन रहता है। अ, फौजिया, आपका कोई क्वेश्चन? आसिफ नजर जान से सर, पहले से हम लोग जो मुझे जी, ये तो बात वैसे ठीक नहीं है कि आपके माइक का आप अनम्यूट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा शोर है, कोई समझ में नहीं आ रहा। तो सना खालिद, आपका कोई क्वेश्चन? सना खालिद, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप माइक अनम्यूट कर सकती हैं। ओके, बिलाल हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। बिलाल हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका माइक अनम्यूट है। ओके, मैं म्यूट कर देता हूँ दोबारा। सना खालिद शायद बोली थी। जी सना, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी का। और हम करते हैं जी, स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ। आपको एक तो क्वेश्चन था, मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि हम, जी, तो ये देखें जी, फर्ज करें ये मैंने एक ट्रेड लगाई, बाय की लगाई, तो बाय में ये देखें, ये अगर माइनस रेड में चल रहा है तो ये आपका नुकसान है, और अगर ब्लू कलर में आ जाता है तो आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। ये जहाँ पे अगर ब्लू कलर में आ रहा है तो आप प्रॉफिट में हैं, और अगर नुकसान में और साथ माइनस का निशान है, ठीक है, तो आप लॉस में हैं। ये कलर का था, और ये कैंडल्स के कलर हैं, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल्स हैं, ये देखें जैसे कि ये वाली हैं, तो ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर ही जाती है, और अगर रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे आती है, ठीक है। रेड कैंडल में मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। इसको हम, अब एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं बता देता हूँ। चलें, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं खाली जगह पे, तो एक ये चीज़ आती है, ये वाली, ठीक है।
अब ये है क्या चीज, ये देखें M5 है, M5 मतलब के 5 मिनट, M1 मतलब के 1 मिनट, M15 15 मिनट, ठीक है, इस तरह ये टाइम फ्रेम है। तो ये जो कैंडल्स है ना, अब मैंने क्या किया हुआ है कि इसको M5 पे सिलेक्शन की हुई है, ठीक है, M5 पे सिलेक्शन है इनकी कैंडल्स की, ठीक हो गया। अच्छा, अब हर एक कैंडल 5 मिनट की है, हर 5 मिनट बाद नई कैंडल बनती है, ठीक है। मार्केट अप जाती है या डाउन जाती है, जहां पे भी जाती है, हर 5 मिनट बाद कैंडल वहीं की वहीं क्लोज हो जाएगी या नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि फर्ज करें मैं 1 मिनट में आ जाता हूँ, M1 में मैंने अभी प्रेस किया, तो हर कैंडल अब 1 मिनट को जाहिर करती है। ठीक है, जब भी मार्केट आपको नजर आती है चलती ही अप और डाउन हो रही है, यस, जैसे कि देखें कि ऊपर अगर टाइम आपके मोबाइल में शो हो रहा हो तो 8:23 हो गया, ठीक है। अब 8:24 पे ये एक नई एक और कैंडल बन जाएगी, ठीक है। वो रेड भी हो सकती है, वो कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन आपको जो सिखाने का मकसद है वो यही है कि अब देखें 8:24 हो गए हैं, तो अगली कैंडल जो है ना वो अप और डाउन होना स्टार्ट हो गई है। आपने नफा नुकसान को नहीं सोचना, जो मैंने आपको सिखाया है आपने वही देखना है कि बाई की ट्रेड कैसे लगानी है, सेल की ट्रेड कैसे लगानी है, और उसमें TP और SL कैसे लगाना है। पर करें मैं इधर सेल की ट्रेड, यहाँ पे मैंने सेल का बटन प्रेस किया यहाँ पे, तो इसके अंदर आपने TP और SL कैसे लगाना है ये देखिए, इसके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है, ट्रेड के ऊपर, मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। अब पहले मैंने बाई के ट्रेड में TPSL लगाना सिखाया, अभी ये सेल की ट्रेड है। सेल की ट्रेड में हमें प्रॉफिट कब आएगा, जब मार्केट नीचे जाएगी, और जब मार्केट नीचे जाएगी तो हम क्या करेंगे कि उसका जो TP है वो भी नीचे ही रखेंगे, यानी प्रॉफिट तब होगा हमें जब मार्केट नीचे आएगी। 2018.62 पे हमारी एंट्री है, तो 2017 पे जब मार्केट आएगी तो हम प्रॉफिट में होंगे, अशारिया हम कर देते हैं 62, ठीक है। और यहाँ एसएल में मार्केट अब ऊपर जाएगी तो हमारा एसएल हिट होगा, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, ठीक है। अब इसमें हम कर देते हैं जी 19.62। अब यहाँ पे भी मैंने $1 का डिफरेंस डाल दिया। अब ये जो नीचे ग्रे लाइन है ना, ये इसको टच करेगी तो हमारा TP हिट होगा मार्केट में, और ऊपर वाली ग्रे लाइन को टच करेगी मार्केट, जैसे कि कर भी गई, और ये हमारा एसएल हिट हो गया। हिस्ट्री में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ नीचे, ठीक है, ये वाला। तो ये इस तरह आपने ऑटो ट्रेडें लगानी है, ट्रेडें क्लोज होनी चाहिए। मैनुअल भी आप कर सकते हैं जब आपने TPSL लगाया हो, ठीक है। TPSL लगा के आप वो इस पे वर्क करें, काम करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। आपने ट्रेडें लगानी है, ट्रेडें क्लोज करनी है, ठीक है। मजीद और कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में नहीं है, देख लेते हैं। मोहम्मद सलमान, आपका कोई क्वेश्चन? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर जी, थोड़ा सा गाइड कर दें। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये ट्रेडिंग जो है ना ये मतलब हलाल नहीं होती, हराम होती, तो जी प्लीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी टाइम नहीं है, इस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कल मैं इंशाल्लाह फिर पूछ लूँगा। हाँ, बाकी शॉर्ट सा मैं बल्कि बता ही देता हूँ, लोग काफी कंफ्यूज होंगे इस तरह के। असल में ट्रेडिंग में ना, पता क्या, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है ना, उस साइकिल पे आप चोरी करने जा रहे हैं, किसी का नुकसान करने जा रहे हैं ना, तो वो या कोई गुनाह करने जा रहे हैं, तो वो उस चीज का इस्तेमाल करना आपके लिए गुनाह का काम हो गया, ठीक है। और अगर आप उसी साइकिल पे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, किसी काम पे जा रहे हैं, तो वो आपके लिए एक नेकी का सबब हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसी तरह ही फॉरेक्स ट्रेडिंग है, अगर आप इसको मनी मैनेजमेंट के साथ करेंगे, रिस्क रिवार्ड को आप समझ के करेंगे, ठीक है, तो आप इसको हलाल रोजी समझ के आप कमाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें गैम्बलिंग करेंगे, जुआ करेंगे, जुए से मुराद ये है कि देखें, अगर आपके पास फर्ज करें $100 है, तो उसमें से आप ट्रेड लगा सकते हैं यार, $1 इन्वेस्ट कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, चार कर लें। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं जुआ, उस पे $100 आपके पास है, 10 15 $20 की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक सेलिंग की ट्रेड बड़ी बड़ी लॉट्स लगा रहे हैं, तो या वो तो 2 4 मिनट में यहाँ तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा, या फिर आप फ्लैश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, ये हराम। तो इस ट्रेडिंग के भी दो पहलू हैं। आप हराम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगी, यहाँ पे हलाल करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगी, लेकिन हम आपको वही सिखाएंगे जो कि बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ है, मनी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं चीज़ें, वही इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे और आगे तक लेके चलेंगे। और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ही आप 1 लाख से 20 25 30 हज़ार रुपया कमा सकेंगे इंशाल्लाह।
तो आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिनके क्वेश्चन हो गए हैं वो आज हटा दें। हारिस नदीम, आपका भी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने पूछना था कि इसमें पैसे किस तरह डलवा सकते हैं? आपने कहा जैस कैश से या अपने अकाउंट के थ्रू डलवा सकते हैं या बाइनेंस वगैरह के थ्रू डलवा सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि अभी, अब मैं आपको क्या कहूँ, अभी आपको वो चीजें सिखाऊंगा तो आप ओरिजिनल की तरफ चले जाएंगे, पैसे डालेंगे, फिर अपना नुकसान करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप पहले सीख लें ये चीजें, हम आगे आपको मनी मैनेजमेंट में, सॉरी, उसमें बताएंगे, जब आपको ओरिजिनल बताया, हम बताएंगे ना कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह डिपॉजिट करना है। अभी से सबको बता दूंगा ना, ग्रुपों में मैं मैसेज उसको सेंड कर भी दूंगा, वीडियो सेंड कर भी दूंगा, तो फिर अभी से आप ओरिजिनल ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे और फिर नुकसान करेंगे। सीखे बगैर आप जो है ना वो ट्रेड ना करें। बाकी जो आपका क्वेश्चन है वो किस तरह करना है, तो वो ये है कि ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट बनता है, तो उसमें आप अपना जायज कैश अटैच कर सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। ठीक सर। जी मोहम्मद अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल जो है वो शायद टॉपिक से हट के है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये हैंगिंग मैन होता है डाउन ट्रेड में, और जो इस तरह के फ्री ब्लैक होल्स आते हैं, ये किस तरह फाइंड किए जाते हैं या किस तरह? यार आपकी शुगर बहुत आ रही है, कोई समझ में नहीं मुझे आई, लेकिन आपका क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में आउट ऑफ क्लास था, इस वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकूंगा। ख्वाजा अंजम, आपका कोई क्वेश्चन? ख्वाजा अंजम लिखा हुआ है, अपना माइक अनम्यूट करें अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। बाकी यूट्यूब चैनल से आपको मेरी और भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी मिल जाऊंगा, काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक टाइम पे हम दो सेल लगा सकते हैं? सेल भी लगा दें, बाई भी लगा दें? मगर सेल भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो हम साथ बाई लगा दें, तो ऐसा जी जी बिल्कुल कोई इशू बिल्कुल। तो नहीं इसमें होगा? हाँ जी, नहीं कोई इशू नहीं, आप लगा सकते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? मैंने ना मैसेज में, जहाँ पे आप मैसेज मुझे कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे मैंने यूट्यूब का लिंक भी मैंने सेंड कर दिया, उसको सब्सक्राइब कर लें, आपके फायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और सना खालिद, आपका कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में पहले भी माइक अनम्यूट किया था आपका। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? जी जी, जो आपने ट्रेड लगाई होगी ना, अगर तो वो रेड कलर में माइनस में चल रही है तो आप नुकसान में जा रहे हैं, अगर ब्लू कलर में है, वो उसकी नंबरिंग चल रही है, तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है। और आपने अभी फिलहाल ट्रेडें लगानी है, क्लोज करनी है, नफा नुकसान का भी नहीं सोचना। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रेडें ऐसी होती हैं जिनसे नफा हासिल होता है, इंशाल्लाह आगे जाकर आपको गाइड किया जाएगा। जी खान साहब, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैंने ये वालेकुम। पूछना था कि जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उस पे 1.23 1. लॉस में या नफे में, हमें प्रॉफिट में जा रहा हो तो वो क्या होता है? 1.35 1.45 हाँ या फिर बिल्कुल लॉस ठीक में आ है। रहा है? वो वो जो वो जो नुकसान में जा रहा था या नफा में जा रहा था, वो डॉलर होते हैं। ठीक है। 1.5 यानी कि आफ्टर $1.5 आपका प्रॉफिट या नुकसान चल रहा होता है। और अरबाज नूर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। सर जी ये डाउनलोड कहाँ से करनी है, मैंने बस यही पूछना है। डाउनलोड का मैंने बता दिया है कहाँ से करना है। खैर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, उसमें तरीकाकार बताया गया। ओके सर जी, मेहरबानी। जी मेरे ख्याल में क्वेश्चन, ये सफीना, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं। ओके।
क्वेश्चन मेरे ख्याल में किसी का भी नहीं है। मैसेज एक दफ़ा देख लेते हैं, हो सकता है कि कुछ दोस्त मैसेजेस में बात करना चाहें। प्लीज़ रिकॉर्डिंग भेज दें, प्लीज़ लेक्चर आवाज़ नहीं आ रही जी। लेक्चर आवाज़ तो बिल्कुल ठीक आ रही है। रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। चैनल का लिंक मैंने वैसे सेंड कर दी है यार, ये देखें, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। जब भी अपलोड होगी ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब करीब वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी, रेड लाइन लॉस पॉइंट के नहीं होते। रेड लाइन जो होती है, कैंडल्स होती हैं ना, वो जब नीचे जा रही होती है मार्केट तो रेड कैंडल्स बनती हैं, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। वो भाई ने कहा कि जिसको आवाज़ नहीं आ रही तो ज्वाइन आईडियो पर क्लिक करें, बिल्कुल ऐसी ही बात है। जूम में ज्वाइन आईडियो पर जब तक आप क्लिक नहीं करते तो आपको आवाज़ नहीं आती। जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। क्लास आपकी 5 दिन की होगी, 5 दिन में आपको ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा, बेसिक वाली। और हाँ, 2018 2019 क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन यार। 2018 2019 गोल्ड का रेट है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1 तोले का रेट नहीं है, ये 2.8 तोले का, यानी 2.8 तोले का रेट है। 2018 डॉलर का ये रेट चल रहा है। तो यूट्यूब चैनल नेम क्या है? यूट्यूब चैनल का नेम है 4 स्टार ट्रेडर, 4 स्टार ट्रेडर्स है, और मैंने लिंक सेंड कर दी है। हम्म, जी मेरे ख्याल में क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे सेम टाइम पे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।